क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक आदि। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के समानतः कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, 2 वचन। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं, जैसे मा, पा, रा, या, का आदि। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह की वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। त्रा किन वर्णों के मेल से बना है? तो ता धन रा, त्रा। और टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फा का उच्चारण स्थान होता है दंतोस्त। सा हा व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। का से मा तक के व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। घोष वर्ण का अर्थ है नाद। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पार्श्विक कहते हैं। बड़ा आ स्वर कहलाता है तो ये विपरीत स्वर कहलाता है। पस्त स्वर है छोटी ई और बड़ा उ, और अग्र स्वर है ए। सरा व्यंजन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? तो सा और रा से। रा ढ़ा का व्यंजन वर्ग है मूर्धा और उत्क्षिप्त। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? प्लुत स्वर। सघोष वर्णों का सही वर्ग है तो रा और ढा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27। भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? तो भ्राता का भाववाचक शब्द होगा भ्रातृत्व। सीमा दौड़ती है या दौड़ती है कैसी क्रिया है? तो आकर्मक क्रिया है। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? तो संज्ञा उपवाक्य है। सोना, चांदी और तेल, पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कृपाल का विलोम शब्द होगा दानी। अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। भोगी का विलोम शब्द होगा योगी। कीर्ति का विलोम शब्द होगा अपकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। स्थूल का विलोम शब्द होगा सूक्ष्म और शीर्ष का होगा तल। और शोक का विलोम शब्द होगा शोषित। मृदु का विलोम होगा कटु। कलुष का विलोम शब्द होगा निष्कलुष। निर्दय का विलोम होगा सदय। निरोग में संधि है विसर्ग संधि। निस्तेज में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उज्ज्वल संधि का विच्छेद होगा तो उत धन ज्वल। क्वेश्चन नंबर 44। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा तो वही धन कार। और क्वेश्चन नंबर 45। चयन में कौन सी संधि है? तो चयन में आयादि संधि है। अन्वय में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा सत धन चिद प्लस आनंद सच्चिदानंद। उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत धन नीति। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। सूर्य प्लस उदय का संधि युक्त शब्द है सूर्य उदय। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 52।
द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में मानी जाती थी? तो प्रयोगवादी में। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि हैं सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्तिकाल का। निर्गुण भक्ति कवि के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। किस काल को स्वर काल कहा जाता है? तो भक्तिकाल को। क्वेश्चन नंबर 59। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो 1900 से अब तक। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पदावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो अवधी में। चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। कलाधार उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह का। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम? मंगलसूत्र। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसी कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो मधुर भाव से। क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे लिखा है रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो शांति रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मर्तांड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना करते हैं या है? तो आदिकाल के। क्वेश्चन नंबर 80। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। और कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो रक्त चंदन की रचना की। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो बीभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? अलंकार शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 86। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो केशवदास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? भारतेंद्र युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं? तो श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसने कहा है? या अरस्तु ने कहा है। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई। सामान्य शब्दों से हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, उसको हम सामान्य शब्दों में कहते हैं भाषा। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा, जिसको हम लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से
है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। अभी फ़िलहाल ये पार्ट 1 है, इसमें हम सिर्फ 100 तक करेंगे, फिर अगला पार्ट 2 बनेगा इसका, जिसका हम 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं में सीटेट में बार बार पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। चलिए बताइए, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और